हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वर्धमान और ह्रासमान यानी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6.2। तो पहले हम देखते हैं कि वर्धमान फलन कब होगा और ह्रासमान फलन कब होगा। इंक्रीजिंग और फंक्शन किस समय होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। क्लियर। मान लीजिए f(x) एक फलन है। क्लियर। अब हमें इसमें देखना है कि फंक्शन जो है वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले जो फंक्शन दे रखा होगा उसका अवकलन निकाल लेना है, यानी अवकलन कर लेना है। क्लियर। यानी एफ डैश एक्स, यहाँ पे डैश क्या दर्शा रहा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यानी कि हमें फंक्शन का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है। अब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने पर हमें जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि अब हमें चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यदि फंक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे ये फलन जो है हमारा वर्धमान फलन होगा। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर। अगर इसका अवकलन करने पर यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो हम कहेंगे जो फंक्शन होगा वो हमारा वर्धमान फलन होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये दर्शा रहा है, इसे हम कहेंगे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। क्लियर। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आ रहा है 0 के तो हम कहेंगे ये फलन हमारा निरंतर वर्धमान होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल दोनों में क्या होता है, उसमें हमें ए और बी के बीच वाले वैल्यू को कंसिडर करना है, जबकि क्लोज इंटरवल में हम ए और बी और इनके बीच वाली सभी वैल्यू को कंसिडर करना है। क्लियर। अब अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू आ रहा है 0 के तो हम कहेंगे ये फलन हमारा ह्रासमान फलन होगा, यानी कि डिक्रीजिंग होगा। क्लियर। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। क्लियर। और अगर हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तो इसे हम कहेंगे निरंतर ह्रासमान, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन को डेरिवेट कर लेना है और डेरिवेट करके उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कहेंगे केवल वो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और फंक्शन होगा, केवल इंक्रीजिंग होगा। और अगर केवल ग्रेटर देन है तो वो हमारा होगा निरंतर वर्धमान। तो अब हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज करेंगे। जैसे कि हमें इसमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर यानी कि रियल नंबर पर एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन ये वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हमें स्टेप फॉलो करनी है, जो भी फंक्शन हमें दे रखा होगा वो फंक्शन ले लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि उस फंक्शन का कर देना है अवकलन। क्लियर।
तीसरे स्टेप में क्या करना है कि एफ डैश एक्स को इक्वल रख देना है 0 के, यानी जो भी वैल्यू आएगी एफ एक्स की, एफ डैश एक्स की, उस वैल्यू को हमें क्या करना है 0 के ऊपर रख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें इंटरवल मिलेगा, यानी कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, जैसे कोई भी ए बी सी डी, तो इस तरह की वैल्यू हमें मिल सकती है यहाँ से जो भी। तो फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। अब फिर फोर्थ स्टेप में हमें करना है कि नंबर लाइन, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी है और जिस पर हमें जो भी पॉइंट निकले होंगे, मान लिया जाए कि ए बी सी डी जो भी फंक्शन निकले हैं, तो यहाँ पे ए रखा है, यहाँ पे बी, और ऐसे जो भी नंबर होंगे उन्हें नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो लेफ्ट साइड में तो लिखना है माइनस इन्फिनिटी और राइट साइड में लिखना है हमें प्लस के इन्फिनिटी। क्लियर? तो अब हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा देखो अंतराल क्या हो गया, एक अंतराल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ए, एक अंतराल हो गया ए से बी, और एक अंतराल हो गया हमारा बी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? अब हमें चेक करना है ये जो वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू आएंगे उनके बीच वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करेंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हमें क्या करना है, इनके बीच की वैल्यू रखनी है। अब इन बीच की वैल्यू को रखने पर मान लीजिए कि ये नेगेटिव आ रहा है, यानी माइनस का आ रहा है, तो हम कहेंगे इस अंतराल में फलन हमारा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से एक के अंतराल में हमारे ये जो फलन होगा वो ह्रासमान होगा। ह्रासमान यानी कि डिक्रीजिंग होगा। क्लियर? मान लीजिए जाए कि ए और बी के बीच में वो प्लस पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लिमिट, यानी ओपन लिमिट, यानी ओपन इंटरवल ए से ए बी के लिए ये फलन हमारा वर्धमान फलन होगा। क्लियर? तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। क्लियर? तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर लेना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x का हो गया 3 और प्लस 17 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट पर। तो अब हमें थर्ड पॉइंट देखना है। तो थर्ड पॉइंट में क्योंकि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, आर यानी हर एक रियल वैल्यू के लिए ये जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो ये वर्धमान बोल रहे हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या केवल ग्रेटर देन 0 है, या लेस देन इक्वल टू 0 है, या केवल लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पर देखें तो जो 3 है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है। अब मान लिया जाए कि अब हम यहाँ पर एफ डैश 1 लगा दें, एक्स का वैल्यू 1 रखें, तब भी ये 3 आएगा। अगर मान लो हम एफ डैश 100 लगा दें, तब भी क्या आएगा, ये हमारा 3 ही आएगा। और अगर मान लिया जाए कि एफ डैश -1 रखें, तब भी ये वैल्यू हमारी 3 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है यानी एफ डैश एक्स वो एक्स पर डिपेंड नहीं है, बल्कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन है 0 से, अतः एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। क्लियर? तो इस तरह से हमें चेक करनी है ये लिमिट, और लिमिट चेक करके हमें देखना है कि फंक्शन में जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उनमें से कौन सा पॉइंट जो है फॉलो हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें बता देना है कि वह फलन जो है हमारा वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। क्लियर? तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x से प्रदत्त फलन एक वर्धमान है। तो हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x। सेकेंड स्टेप में हमें करना है एफ डैश एक्स, तो ई की पावर 2x का हो जाएगा ई की पावर 2x, और अगर हम 2x का गेन करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 ई टू द पावर 2x। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि जो ई की 2 इंटू ई टू द पावर 2x फलन है वो ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है या इक्वल टू है 0 के। क्लियर? तो अब हम देखें तो 2 क्या होता है, 2 ग्रेटर देन होता है 0 से। अब बात करते हैं हम ई की पावर 2x की। तो ये कह रहा है कि फॉल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू, कि हम ई की पावर 2 इंटू 1 करें तो ये आ जाएगा हमारा ई की पावर 2, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। अगर मान लीजिए ई की पावर 2x को हम रिप्लेस कर दें ई की पावर 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा हमारा ई की पावर -2,
यानी 1/e⁻², जो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी x की तब भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और हमने नेगेटिव वैल्यू रखी x की तब भी हमारा ग्रेटर देन आ रहा है 0 की। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर r, यानी r के लिए ये वैल्यू जो हमारी क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है। तो ग्रेटर के लिए हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है वर्धमान की, तो हम कहेंगे कि f(x) = e⁻²x से प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = sin x से प्रदत्त फलन ओपन इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से π में ह्रासमान है, और 0 से π में न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो सबसे पहले हमें वही स्टेप फॉलो करना है। f(x) = दे रखा है sin x, और f डैश x हो जाएगा हमारा sin x का अवकलन होता है cos x। क्लियर? तो अब हमें अंतराल दे रखे हैं, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y। यहाँ पे होता है 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया हमारा 3π/4। तो पहले चतुर्थांश में हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड, क्योंकि ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। क्लियर? तो इनमें क्या होता है कि सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड वाले में टेन और कॉट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ वाले में सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? तो अब इसे हम चेक करेंगे 0 से पाई में के बीच में, π/2 से पाई के बीच में, और 0 से पाई के बीच में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे लिखेंगे हम 0, π/2 और पाई। तो अब हमें दे रखा है f डैश x = cos x। क्लियर? तो अब हम देखें 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई का मतलब हो गया हमारा पहला चतुर्थांश। क्लियर? और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो हमारा f डैश x यानी cos x होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन जो होगा 0 से ग्रेटर देन होगा। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अगर हम 45 या 30 या 60 का वैल्यू निकालते हैं कॉस में, तो वो क्या होंगे, सभी वैल्यू हमारी 0 से ग्रेटर होंगे, और वो कैसे होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। क्लियर? पॉजिटिव होंगे तो 0 से ग्रेटर होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं f(x) = sin x अंतराल यानी ओपन इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान होगा, वर्धमान है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखें π/2 से पाई के अंतराल में, यानी π/2 से पाई के अंतराल में अगर हम देखें तो हमारा चतुर्थांश आ गया सेकंड, और सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी f डैश x जो होगा वो हमारा लेस देन होगा 0 से, क्योंकि cos x जो होगा, cos x क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश है, और सेकंड चतुर्थांश में वैल्यू क्या हो गई, लेस देन हो गई 0 से। तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है f(x) = sin x ओपन इंटरवल π/2 से पाई में क्या है, ये ह्रासमान है। क्लियर? तो अब हम देखें कि पहले में आ रही है हमारी पॉजिटिव वैल्यू और इसमें आ गई है हमारी नेगेटिव वैल्यू। तो देखें यहाँ पर क्या कह रहा है,
कि 0 से π/2 में वर्धमान है, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि फर्स्ट हो गया हमारा ये कि f' cos x जो है पहले अंतराल यानी 0 से π/2 के बीच में जो होगा वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है हमारा वर्धमान होगा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यू में पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगी तो 0 से ग्रेटर होगी। तो सेकंड में हम देखें तो अंतराल दे रखा है हमारा π/2 से पाई, और π/2 से पाई होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश होता है, और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही हमारे पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू 0 से लेस होगी, इसका मतलब जो हमारा f' होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा यानी कि माइनस वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ह्रासमान हो जाएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू कैसे दे रहा है हमारा, नेगेटिव वैल्यू। अब हम थर्ड में देखें तो थर्ड में बोल रहा है ये 0 से पाई, तो थर्ड में हमें दे रखा है 0 से पाई, यानी टोटल वैल्यू हमें 0 से पाई के लिए निकाले हैं। तो देखो पहले ये प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है, यानी अगर ये दोनों प्लस प्लस होते, यानी अगर ये दोनों प्लस से प्लस में ही होता तो हम कहते हैं कि ये जो फलन है हमारा वो वर्धमान होता, और अगर ये दोनों माइनस माइनस में होते तो हम कहते हैं ये हमारा फंक्शन कैसा होता, ह्रासमान होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक प्लस है और एक फिर माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान। तो हम देखते हैं कि 0 से π/2 के अंतराल में x = sin x न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान है। क्लियर?